बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की बुक मैथ्स का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे पास साइंस ग्रुप की बुक है। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ चैप्टर का, यूनिट नंबर 1 का, कि मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इंट्रोडक्शन उसका। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि किसी भी मैट्रिक्स आपको अगर दे दिया जाए तो आप उसका ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, दोबारा बता रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन ए, जिसका 1 पार्ट आ जाता है। ए इज़ इक्वल्स टू, आपको ये दिया हुआ है 2 - 5 3 6। सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ए हमारे पास जो दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास होती है नंबर ऑफ़ रोज़। ये रो 1 है आपकी, ठीक है। ये जो है आपकी क्या है, रो 2, ठीक। तो रोज़ आपके पास कितनी है, 1 2। आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू 2। अब आपके पास कॉलम्स, यूँ जो वर्टिकल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कॉलम 1, और ये आपके पास 2। तो ये कॉलम 1 है आपके पास और ये कॉलम 2 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल्स टू 2। ऑर्डर किस तरह हम लिखते होते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये हमें मैट्रिक्स कौन सा दिया हुआ है, ए के नाम से, तो हमने वही मेंशन किया है यहाँ पे। रो बाय कॉलम, रो हमारे पास 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो बाय कॉलम में 2 बाय 2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है बी, 2 3 0 5। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है आपके पास, 1 2। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। इसमें हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल्स टू 2। तो ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, रो बाय कॉलम 2 बाय 2 का। ये भी हमारे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी, इसमें दिया हुआ है 2 और 4। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है। रो देखिए हमारे पास एक ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल्स टू 1। कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए, 2। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल्स टू रोज़ 1 कॉलम 2, 1 बाय 2 का आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी, 4 0 6। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3। हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज़ होती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी आई, हमने यहाँ लिख लेना है 3। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें, कॉलम हमारे पास जो वर्टिकल है वो एक ही है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स डी इज़ इक्वल्स टू रो बाय कॉलम। रो हमारे पास कितनी थी, 3, और कॉलम हमारे पास कितने थे, 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया है, 3 बाय 1। नेक्स्ट है हमारे पास ई, ए बी सी डी ई एफ। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3। Here we write down number of rows is equals to 3. Number of columns 1 2। तो number of columns हमारे पास कितने हैं, 2। Order of matrix E is equals to row by column। rows हमारे पास हैं 3 और columns हमारे पास हैं 2, तो 3 by 2 का मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास F, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल एक डिजिट दिया हुआ है। ये क्या है हमारे पास, 2, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 1, यहाँ पे हमने लिख लिया 1। नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी 1 है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल्स टू 1। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स F इज़ इक्वल्स टू रो बाय कॉलम। तो ये हमारे पास किस चीज़ का आ जाएगा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 बाय 1। ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स F इज़ इक्वल्स टू 1 बाय 1। नेक्स्ट है हमारे पास G, 2 1 2 3 2 4 0 3 5। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 3। कॉलम्स 1 2 3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल्स टू 3।
सो ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल्स टू रो बाय कॉलम, रोज भी हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं। तो ये ऑर्डर क्या बना इस मैट्रिक्स जी का, 3/3। लास्ट है हमारे पास एच, 2 1 3 0 4 6। नंबर ऑफ रोज 1 2, number of rows is equals to 2, number of columns 1 2 3, number of columns is equals to 3, order of matrix H is equals to row by column, rows हमारे पास 2 हैं, columns हमारे पास 3 हैं, तो इसका क्या बनेगा ऑर्डर हमारे पास, ऑर्डर ऑफ H is equals to 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ए दिया हुआ है आपको 3, बी दिया हुआ है 3 5, सी है 5 - 2, डी 5 3, ई 4 6 0 2, एफ 2 6, जी 3 - 1 3 + 3, एच 4 6 0 2, आई 3 3 + 2, जे 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। अब हमने क्या बताना है कि फॉलोइंग जो आपको जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब कौन से मैट्रिसेस हैं जो बराबर हैं। तो आपने देख के बताना है इसमें से, अपनी एक्सरसाइज में से, कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। सबसे पहले अगर आप देखें मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1। नेक्स्ट हमने देखना है इसमें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर आपको 1/1 का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको कौन सा मैट्रिक्स एक ऐसा है जो आपको 1/1 का नज़र आ रहा है, वो है आपके पास मैट्रिक्स सी। क्योंकि ये देखें यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 - 2, अगर आप 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसका अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 हो जाएंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 हो जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें 5 में से आपने 2 माइनस किए, बीच में माइनस का साइन था तो वो क्या आ गया 3। अब इसका भी ऑर्डर 1/1 का है और इसका ऑर्डर भी 1/1 का है, और ये भी 3 है, ये भी 3 है, बिल्कुल सेम है। तो आप लिख सकते हैं A इज़ इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए आपके पास हो चुका है, सी भी आपके पास हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है बी आपको दिया हुआ है 3 और 5। अब आप अगर देखें तो आपके पास ये भी दिया हुआ है 5 और 3 का ऑर्डर, इसका भी वही है 1/2, लेकिन ये 5 और 3 इसका आपको चेंज दिया हुआ है। पहले हमारे पास बी में पहले 3 है फिर 5 है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्डर ऐसा दिया हुआ है, ये आई क्या है 3 + 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें अब आप, बी है हमारे पास 3 5, आई है हमारे पास 3 + 2। जब आप 3 में 2 ऐड करेंगे वो भी आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये भी 3 और 5 है, ये भी 3 और 5 है। इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 1/2, इसका ऑर्डर भी है 1/2। तो बी इज़ इक्वल्स टू आई। नेक्स्ट हम बी भी आपके पास हो चुका है और आपके पास ये आई भी हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाता है, सी भी हो गया है। अब आप देख लें डी को, सीक्वेंस से चलते हैं 5 और 3, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिया गया। तो 5 आपके पास सिंगल है, इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है जो डी के इक्वल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ई है हमारे पास 4 6 0 2। ऐसा ही आपको कोई और एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 4 6 0 2 एच, एंड ये आपको एक जे मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा। ये देखें अगर आप, ये आपके पास सॉल्व करने से क्या आया, 2 में 2 ऐड किया 4, 2 + 4 क्या हुआ 6, 2 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया 0, 2 + 0 2। तो अब अगर आप देखें ई भी आपके पास है 4 6 0 2, एच भी है 4 6 0 2 और जे भी है 4 6 0 2। डैट मीन ई इज़ इक्वल्स टू एच इज़ इक्वल्स टू जे, तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब आपके पास कौन कौन सा मैट्रिक्स रह गया है, एक एफ और एक जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ आपको दिया हुआ है 2 6, जी आपको दिया हुआ है 3 - 1 3 + 3। 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, 3 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 2/6, ये भी 2 और 6 है, तो आप कह सकते हैं एफ इज़ इक्वल्स टू जी। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो इक्वल आए हैं, वो आप देखें। ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू आई, ई इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू जे, एफ इक्वल्स टू जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन।
और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है या आपके स्कूल पेपर्स में भी, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन एक आपको दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस हैं, उनको इक्वल कहा गया है, ठीक है, सिंपल इक्वल का साइन है बीच में, और उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज़ निकालनी है A, B, C एंड D की, कि A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है, C किसके इक्वल है और D किसके इक्वल है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास ये 4 इक्वेशंस बन रही हैं। ये फर्स्ट वैल्यू है आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की A प्लस C, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, तो हम कहेंगे A प्लस C इक्वल्स टू 0। A प्लस 2B इज इक्वल्स टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 4D माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2D। इसकी फर्स्ट ली है तो इसकी भी फर्स्ट, इसकी ये सेकंड ली है तो ये सेकंड, ये थर्ड तो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फोर्थ। आमने सामने आपने तरतीब बिल्कुल सेम रखनी है। तो मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। हमने इनको 1, 2, 3, 4 का नाम दे दिया है। A प्लस C इक्वल्स टू 0, A प्लस 2B इक्वल्स टू -7, C माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 4D माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2D। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल आपको सिर्फ एक C दिया हुआ है, इसमें A और B दोनों हैं, इसमें A और C दोनों हैं, तो हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल लेंगे इक्वेशन 3, हम इसको राइट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 C माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, C यहाँ ही रहेगा, 3 इक्वल के उस साइड, -1 को जब आप इक्वल के दूसरी साइड जैसे ही लेके जाएंगे तो वो -1 था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1, ठीक है। C आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4। तो ये आपके पास आ चुका है C इज़ इक्वल्स टू +4 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब आप देखें C की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं A प्लस C इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम A प्लस C इक्वल्स टू 0, पुट C इज़ इक्वल्स टू 4। जब हम C की जगह पे 4 लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ये बन जाएगी, A इधर ही रहेगा 0, +4 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो -4। ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 - 4 ही आएगा। तो ये आपके पास आ चुका है A इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन आप लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 A प्लस 2B इक्वल्स टू -7, इसमें आप A की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -4। ये हमने लिख लिया इक्वेशन 2, ठीक है। A प्लस 2B इक्वल्स टू -7, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, A की जगह -4 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अगर आप देखें यहाँ -4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। अब अगर आप इधर देखें तो ये आपके पास क्या है, 2B माइनस प्लस माइनस, मतलब आपके पास साइन क्या आएगा, बड़ी वैल्यू का, और जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ से आप 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे B चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2। और नीचे आपके पास अब जो है डिनोमिनेटर वो क्या है, छोटा है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा -1.5, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास ये 3 आंसर्स आ चुके हैं। C इज़ इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू -4, B इक्वल्स टू -1.5। रह क्या गया है आपके पास, D। नेक्स्ट आप इक्वेशन लेंगे 4D माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2D और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमने लिख ली इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 4D, ये 2D यहाँ पे प्लस था, यहाँ आके क्या हो जाएगा -2D, यहाँ पे ये -6 था तो दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4D में से जब आप 2D माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2D और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ D चाहिए, तो इसके साथ जो आपको ये कांस्टेंट दिया हुआ है आप दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो D आपके पास आ चुका है 3। अब हम इसको अलग लिख लेते हैं। ये अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, A इक्वल्स टू -4, B इक्वल्स टू -1.5, C इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू 3। तो जी ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, 2 के सारे पार्ट्स और 3 सॉल्व करके मैंने आपको बताया जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।